अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ़्तार कर लिया गया, ये तो आप जानते ही हैं, और सोशल मीडिया पर आजकल यही सब ख़बरें चल रही हैं। तो मैं भी यूट्यूब वगैरह देख रहा था, तो इस तरह की ख़बरें बहुत लोग अपलोड कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, और ऐसी ख़बरों पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं। लोग देखना भी उनको पसंद कर रहे हैं, और यूँ कहिए कि गलत सलत बातें उनके बारे में लोग बयान कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी रिहा हो गए, या 2 दिन बाद रिहा होंगे, या 10 दिन बाद रिहा होंगे, या अब रिहा होंगे ही नहीं। इस तरह की गलत सलत बातें लोग थंबनेल लगाकर, टाइटल लगाकर बयान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, एक आम मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी है और उसको क्या करना चाहिए, इस बात को कोई भी बयान नहीं कर रहा। जो असल बात है उसको बयान नहीं कर रहे, बस गलत सलत बातें लोग बयान कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों की रहनुमाई करूं कि मुसलमानों को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए और हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि देखिए, मुसलमानों की जब भी किसी मुसलमान की गिरफ़्तारी होती है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, तो ये समझ कर गिरफ़्तार नहीं किया जाता कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये सुन्नी है, ये शिया है। ये इस तरीक़े से ये समझकर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, बल्कि उसको ये समझकर गिरफ़्तार किया जाता है कि ये बस मुसलमान है, तो उसको मुसलमान के नाम पर गिरफ़्तार किया जाता है। तो इसलिए मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब मसलक की बुनियाद को छोड़कर और मसलक के नाम पर जो मुसलमान बिखरे पड़े हैं, फ़िरक़ों में जो बिखरे पड़े हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, इसको छोड़ देना चाहिए और अब तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। अब यही वो वक्त है कि जो मुसलमानों के मुत्तहिद होने का वक्त है। अगर इस वक्त भी मुत्तहिद नहीं होंगे और इस वक्त भी नहीं जागेंगे, तो फिर आखिर कौन सा वक्त आएगा कि जो मुसलमान जागेंगे। इसलिए इस वक्त मुसलमानों को मुत्तहिद होने की, इत्तिहाद की बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि जब भी किसी मुसलमान को कोई परेशानी हो, कोई गिरफ़्तारी हो, उसके ऊपर कोई जुल्म हो, तो अगर बरेलवी के ऊपर हो तो फिर सारे मुसलमानों की, चाहे वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, तो तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि उसका दर्द उसके दिल में होना चाहिए। इसलिए कि हदीस में आता है ना कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, कि जब जिस्म के किसी हिस्से को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सिर्फ़ वही हिस्सा महसूस नहीं करता, बल्कि पूरा जिस्म उस दर्द के अंदर शामिल होता है और शरीक होता है। तो ठीक इसी तरीक़े से जब किसी मुसलमान को, दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और कोने में रहने वाला मुसलमान हो, जब उसको कोई परेशानी हो, तो दुनिया के हर मुसलमान को उस परेशानी को महसूस करना चाहिए। अब देखिए, उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई होगी या और जो आगे की कार्रवाई होगी, उस काम को करने के लिए तो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद है या और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो इस काम को अंजाम देंगी, वो इस सारे मामले को देखेंगी। अब देखा यह जा रहा कि हर मुसलमान, छोटा बड़ा आम मुसलमान भी इस सिलसिले में अपनी बात रख रहा है, और जो है यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर इस तरह की सारी गलत सलत, अनाप शनाप बातें कर रहा है। फिर आगे चल के उन्हीं लोगों को इस सिलसिले में परेशानी होती है, तो फिर बाद में उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि हर मामले में अपनी टांग अड़ाएँ, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि बस आप अपने दिल में उसका दर्द रखें, और जो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं उनके ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरी आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपका ताल्लुक़ ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से मज़बूत हो जाना चाहिए। जो भी गलत हम काम कर रहे हैं, हम नमाज़ें छोड़ रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी हम काम कर रहे हैं, अब ऐसे वक्त में सारे कामों को छोड़कर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाना चाहिए। ऐसे वक्त में तो अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाना ही चाहिए। अगर इस वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक़ नहीं जुड़ेगा और वही हमारे सारे काम जो हम करते चले आए थे, नमाज़ें हमारी छूट रही हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, सारे गलत काम हम कर रहे हैं, तो फिर बताइए आखिर कौन सा वक्त आएगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। अल्लाह की इतनी मार हमारे ऊपर पड़ रही है और इतने जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर देना ही चाहिए। अपनी नमाज़ों को बढ़ा देना चाहिए, तिलावत को बढ़ा देना चाहिए, तहज्जुद में उठकर हमें दुआएं करनी चाहिए। तो दूसरा काम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ मज़बूत होना चाहिए, और जो इस तरह से मुसलमान गिरफ़्तार हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। तो ये एक आम मुसलमान की 2 ज़िम्मेदारी हैं। पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम मसलक के नाम को ख़त्म करके अब जो है मुत्तहिद हो जाएं, और दूसरा काम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें
اور پھر اس اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں۔ تو یہ 2 کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، باقی جو اور کام ہے وہ ہمارے اس کے لیے بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔